नमस्कार, चराहट की हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की कैसे पूजा करें, जिससे आपको भगवान शिव यानी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण और रा का दर्शनार्थक धातु से रात्रि शब्द बना है। तात्पर्य यह है कि जो सुख प्रदान करती है वह रात्रि है शिवरात्रि। शिवस्य प्रिया रात्रिश्यमिन वर्ते अंगत्वेन विहिता तद व्रतम शिवरात्र्याख्याम। इस प्रकार शिवरात्रि का अर्थ होता है वह रात्रि जो आनंद प्रदायिनी है और जिसका शिव के साथ विशेष संबंध है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ ब्रह्मा में प्राण लीन करना है। शिवलिंग पर मात्र बिल्वपत्र चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि दैविक भौतिक तपों से संतप्त व्यक्ति के लिए त्रिदल युक्त बिल्वपत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। शिव भगवान का ध्यान पर्याय हृदय में होता है, इसलिए यदि हृदय शुद्ध नहीं है और काम क्रोध लोभ आदि विकारों से दूषित है तो वहां भगवान कैसे आएंगे। इसी के साथ आइए अब जानते हैं कैसे करें भगवान शिव जी का पूजन। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। शिव का प्रिय दिन सोमवार है, अतः सभी शिवालयों में शिव की पूजा सोमवार को की जाती है। शिव जी का अभिषेक गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गन्ने के रस आदि से किया जाता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, शमी पत्र, दूबा, कुशा, नीलकमल, आक, मदार और भांग के पत्ते आदि से पूजा की जाती है। और आइए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर शमी पत्र हमें क्यों चढ़ाना चाहिए, और इसको जरूर चढ़ाएं आप लोग। बेल पत्र पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय या राम नाम का नाम लिखकर चढ़ाने से महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक शमी पत्र होता है। अतः शिव पूजा में शमी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं। आइए अगली चीज जानते हैं, शिव को अत्यंत प्रिय यह रात्रि क्यों है। आज के दिन शिव पूजा, उपवास और रात्रि जागरण का प्रावधान होता है। इस सिद्धिदायक रात्रि में व्रत पूजन और मंत्र जाप के साथ जागरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के व्रत पर भगवान शिव की भक्ति, दर्शन, पूजा, उपवास एवं व्रत नहीं रखता वह सांसारिक माया, मोह एवं आवागमन के बंधनों से हजारों वर्ष तक उलझा रहता है। मान्यता यह भी है कि जो शिवरात्रि पर जागरण करता है, उपवास रखता है और कहीं भी किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग के दर्शन करता है वह पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत का फल कभी किसी भी हालत में निरर्थक नहीं जाता। शिवरात्रि व्रत धर्म का उत्तम साधन है। शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक पुण्यदायी होता है। यह व्रत भोग और मोक्ष का फलदाता है। मनुष्य के लिए इस जैसा कोई दूसरा हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम आस्था, साकाम भाव से रखने वाले सभी मनुष्य, वर्णों, आश्रमों, स्त्री पुरुषों, बालक बालिकाओं तथा देवताओं आदि सभी देहधारियों के लिए शिवरात्रि का यह श्रेष्ठ व्रत हितकारी है। इसलिए शिवरात्रि के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि कर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन कर नमन करना चाहिए। रात्रि जागरण शिवरात्रि व्रत में विशेष फलदायी है। दोस्तों, गीता में इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। आइए जानते हैं श्लोक के द्वारा। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्साम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनः। अर्थात विषयासक्त सांसारिक लोगों की जो रात्रि है उसमें संयमी लोग ही जागृत अवस्था में रहते हैं, और जहाँ शिव पूजा का पुष्प, चंदन एवं बिलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित कर भगवान शिव का जप व ध्यान करना और चित्त वृत्ति का
निरोध कर जीवनात्मा का परमात्मा शिव के साथ एकाकार होना ही वास्तविक पूजा है। संपूर्ण कष्टों और पुनर्जन्म से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को गंगा जल और पंचामृत चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र को पढ़ते हुए सभी सामग्री को भी यथासंभव हो उसे लेकर समर्पण भाव से शिव को अर्पित करना चाहिए। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ जो भी पूजन आप करेंगे उससे प्रसन्न होकर महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। आइए अब जानते हैं कि 4 पहर में होती है अलग अलग पूजा। शिवरात्रि में 4 पहरों में 4 बार अलग अलग विधि से पूजा का प्रावधान बताया गया है। शिवरात्रि के प्रथम पहर में भगवान शिव की ईशान मूर्ति को दूध द्वारा स्नान कराएं। दूसरे पहर में उनकी अघोर मूर्ति को दही से स्नान करवाएं और तीसरे पहर में घी से स्नान कराएं और चौथे पहर में सघोजात मूर्ति को मधु द्वारा स्नान करवाएं। इससे भगवान आशुतोष अति प्रसन्न होती हैं। आइए अब जानते हैं शिवरात्रि के दिन करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महाकाल की आराधना और उनके मंत्र जाप से ही मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति में भी जान आ जाती है, खासकर तब जब व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार होने वाला हो। इस हेतु एक विशेष जाप से भगवान महाकाल का लक्षार्चन अभिषेक किया जाता है। ओम ह्रीम जूम सहा भूर्भुवः स्वहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्यु मोक्षी मामृतात्। ओम श्वः भू भू ओम शाह जूम होम ऊम। इस तरह सर्वव्याधि निवारण हेतु इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहां से उतार सकते हैं। अंत में महाकालेश्वर से प्रार्थना करें कि वे शिवरात्रि के दिन प्रसन्न होकर सभी जीव का कल्याण करें और हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से अथवा मन से भी हमने जो अपराध किए हों वे विहित हों अथवा अविहित हों, उन सब को आप करुणा सागर महादेव शंभो क्षमा कीजिए एवं आपकी जय हो जय हो। इस तरह आप उनकी प्रार्थना करें। यदि आप इस तरीके से उनकी प्रार्थना पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शिवरात्रि की पूजा सफल होगी और महादेव चाहे तो प्रसन्न होकर आपको आपके मन मर्जी का आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये था सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा विधि। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।